दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। सुनिए ध्यान से। 2018 से अब तक हाई कोर्ट में नियुक्त 78% जज ऊपरी जातियों से हैं और एससी, एसटी व अल्पसंख्यकों का हिस्सा सिर्फ 5%। क्या ये है हमारा निष्पक्ष न्याय सिस्टम? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में सरकार ने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। विधि मंत्रालय के मुताबिक 2018 से अब तक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में 78% ऊपरी जातियों से हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है। ये खुलासा सीधे सीधे सवाल उठाता है, क्या हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता सिर्फ एक जुमला है? सरकार कहती है कि उसने चीफ जस्टिस से बार बार कहा कि वंचित समुदायों और महिलाओं को मौका दें, लेकिन 7 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। क्यों? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में कहते हैं कि हम विविधता चाहते हैं। 2018 में नया नियम लाए कि जजों को अपनी जाति बतानी होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ कागजों पर नियम बनाने से कुछ बदल गया? मंत्री कहते हैं कि सरकार के हाथ बंधे हैं, सारी सत्ता सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास है, लेकिन अगर कॉलेजियम गलत है तो 2014 से सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने इसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? कानून मंत्री ने संसद में इस मुद्दे पर कहा कि सरकार उच्च न्यायालयों में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2018 से एक नई व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें जजों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों को अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया। यह प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से तैयार किया गया था। मंत्री ने कहा, हमने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से यह अनुरोध किया है कि वे नियुक्ति प्रस्ताव भेजते समय सामाजिक रूप से वंचित समुदायों और महिलाओं को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब देश की आधी आबादी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों से आती है, तो जजों की कुर्सी पर 78% ऊपरी जातियां कैसे काबिज हैं? सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। लैटरल एंट्री में भी ऊंची जातियों को जगह दी जा रही है। सचिव, उपसचिव, संवैधानिक संस्थाओं में वंचित वर्ग कहां हैं? राहुल गांधी बार बार यही सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? सरकार ने यह संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी रखेगी और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से काम कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट है कि सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। इस बीच यह आंकड़ा भारतीय समाज में समानता और प्रतिनिधित्व के व्यापक सवालों को फिर से चर्चा में ला रहा है। कानून मंत्री कहते हैं कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम तय करता है, लेकिन अगर कॉलेजियम गलत कर रहा है तो सरकार चुप क्यों है? अदालतों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये ठीक है, लेकिन क्या देश की विविधता को नजरअंदाज करना संविधान का सम्मान है? विशेषज्ञ कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की सख्त जरूरत है। विपक्षी दल और सामाजिक संगठन गुस्से में हैं। उनका कहना है कि ये आंकड़े देश की विविध आबादी का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी पूछते हैं, सचिवों में, जजों में ओबीसी, एससी, एसटी कितने हैं? जवाब है, लगभग न के बराबर। सरकार कहती है कि वो रिक्तियां भर रही हैं, लेकिन सच ये है कि सिस्टम में ऊपरी जातियों का कब्जा बरकरार है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या हमारा न्याय सिस्टम वाकई निष्पक्ष है? जनता कब तक मूकदर्शक बनी रहेगी? सच को सामने लाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.